हेलो व्यूवर्स, टेक होम में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो जो है ये माइक्रोवेव ओवन से रिलेटेड है। इससे पहले भी माइक्रोवेव ओवन से मुतल्लक वीडियोस में तकरीबन कंप्लीट तौर पर आपको ओवन के फ़ॉल्ट के मुतल्लक बताया गया है, लेकिन उसके अंदर आपको ये गन चेक करने का तरीका, कैपेसिटर चेक करने का तरीका और दीगर पार्ट्स को चेक करने का और अब उसको सही करने का तरीका बताया गया था। लेकिन माइक्रोवेव के अंदर ये एक रेक्टिफायर डायोड लगा होता है, इसको चेक करने का तरीका आपको नहीं बताया गया था। तो आज की वीडियो मुख्तसर तरीन वीडियो है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको माइक्रोवेव ओवन के डायोड को चेक करने का तरीका बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। जी तो व्यूवर, जैसा कि आपको पता है कि ये आम रेक्टिफायर चेक करने के लिए हम मीटर को डायोड मोड पे रखते हैं और इसको हम नोड के ऊपर पॉजिटिव रखते हैं और कैथोड के ऊपर नेगेटिव रखते हैं। तो आप देखें ये रीडिंग तकरीबन 400 से 500 के करीब आ जाती है। इसको रिवर्स करेंगे तो ये नहीं देगा। लेकिन इसके बरक्स जो रेक्टिफायर डायोड जो लगा होता है ओवन के अंदर, वो एक हाई पावर डायोड होता है जिसको हम इस मीटर के ज़रिए चेक नहीं कर सकते। तो यकीनन ये मैंने इसको एनोड पे रखा और ये मैंने इसको इस पे रखा, लेकिन कोई रीडिंग नहीं आई। इसी तरह मैंने कैथोड और एनोड पर रिवर्स पोलैरिटी रखी, लेकिन कोई रीडिंग नहीं आई। तो अब हमें इसको चेक करने का तरीका पता होना चाहिए कि ये एक हाई पावर रेक्टिफायर है। अगर ये ख़राब होगा तो आपका ओवन जो है वो उसका फ्यूज़ बर्न हो जाएगा। तो चलते हैं, आपको बताते हैं। इसके लिए हमें कुछ वोल्टेज की एक्स्ट्रा पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी जो हम इसको मुहैया करेंगे। तो इसके लिए कम से कम 6 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक आपके पास कोई भी सोर्स होना चाहिए। चाहे आपके पास सेल हो, चाहे आपके पास कोई 6 वोल्ट की बैटरी हो, या 3 वोल्ट की आपके पास कोई बैटरी हो, या 12 वोल्ट की आपके पास कोई बैटरी हो, या आप कोई भी पावर सप्लाई लेकर इसको आपने सप्लाई देनी है। तो मेरे पास ये एक ट्रांसफार्मर है, मैं इसको 6 वोल्ट सप्लाई दूंगा। तो याद रखें कि ये हाई पावर रेक्टिफायर जो है, इसको चेक करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पेश आएगी। मीटर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो शो नहीं करेगा। तो आपने इसके लिए कम से कम 6 वोल्ट, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट की कोई बैटरी या कोई पावर सप्लाई लेके आपने इसके उसी तरह आम डायोड की तरह, ये एनोड है, ये इसकी लकीर जिधर लगी हुई है ये वाला सिरा इसका कैथोड कहलाता है। तो आपने एनोड के ऊपर जो है पॉजिटिव सप्लाई लगानी है, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा लगाना है, और ये नेगेटिव के ऊपर आपने मीटर की नेगेटिव प्रोड लगा देनी है। और इसके बाद इसको इधर से पॉजिटिव क्रॉस करना चाहिए। ये देखें आप, अभी इसमें से मैंने इसको परमानेंट लगा दिया है, तो इसमें से 4.4 वोल्टेज इसमें से सप्लाई क्रॉस हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये रेक्टिफायर ठीक है। अब हम अगर इसे रिवर्स पोलैरिटी में लगाएंगे, यानी कैथोड की तरफ अगर हम पॉजिटिव लगाते हैं, तो इसको अब यहाँ पे सप्लाई नहीं शो करनी चाहिए। अभी आप ये देखें, ये इस वक्त जो है ये मिली वोल्टेज शो कर रहा है, वोल्टेज नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये रेक्टिफायर ठीक है। तो याद रखें कि रेक्टिफायर को चेक करने के लिए ओवन के लिए आपको यही तरीका आजमाना पड़ेगा। इसके अलावा आप रेक्टिफायर चेक करने का कोई तरीका नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो आज आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।